देखो फिजिक्स में ना एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है जिसका नाम है कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं, पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उन्हें मैं एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद हम अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी का बेसिकली ये मतलब होता है कि मान लो कि आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रहे हो, तो जिस तरह आप गेम के कैरेक्टर को खुद से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक इस कंप्यूटर गेम की तरह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी किसी गेम के कैरेक्टर हो और हमसे ज्यादा कोई एडवांस्ड क्रिएटर या कोई सिविलाइजेशन हमें कंट्रोल कर रही हो, पर चूंकि हम इस सिमुलेशन का हिस्सा है इसलिए हमें ये फील ही नहीं होता कि कंट्रोल किसी और के हाथ में है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि कंट्रोल तो हमारे हाथ में है, पर एक्चुअली हमें कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। तो इन शॉर्ट, कंप्यूटर सिमुलेशन में होता यह है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरी लिविंग रियलिटी है, ये कंप्यूटर सिमुलेशन है और इसे कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड क्रिएटर या कॉन्शियसनेस कंट्रोल कर रही हो। तो इस थ्योरी को कहा जाता है कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी, जो कि फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। वैसे हमारे इस वीडियो का टॉपिक ये समझना नहीं है कि कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी क्या होती है, बल्कि हमारे वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हम ये समझे कि ये दुनिया क्या सच में कंप्यूटर सिमुलेशन है भी या नहीं। हमारे वीडियो का पर्पस ये समझना है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कोई बाइनरी क्वेश्चन नहीं है जिसका एकदम हाँ या एकदम ना में जवाब दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये दुनिया एक सिमुलेशन है, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं ये दुनिया एक सिमुलेशन बिल्कुल नहीं है। आप दोनों जवाब नहीं दे सकते, ये दोनों जवाब गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सवाल है ये कोई बाइनरी क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चन है। इसमें प्रायिकता बताई जा सकती है, इसमें संभावना बताई जा सकती है। हम बस ये बता सकते हैं कि हाँ होने की प्रायिकता कितनी है या ना होने की प्रायिकता कितनी है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये दुनिया 100% एक सिमुलेशन है, या हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये दुनिया 100% सिमुलेशन नहीं है। ये दोनों जवाब गलत होंगे क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चन है। तो ये चीज पहले क्लियर कर लो। तो हमारा जो सवाल था कि क्या ये दुनिया एक सिमुलेशन है, तो इसका जो जवाब है वो ये है कि हाँ बहुत ज्यादा संभावना है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन हो। एक्चुअल में सच में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन हो। इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इस दुनिया में जो क्वांटम लेवल पर जो घटनाएं घटती है उसे इस डायमेंशन में रहते हुए एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो क्वांटम पार्टिकल्स का जो ड्यूअल नेचर है, या उनका जो सुपरपोजिशन है, या उनका जो रैंडम बिहेवियर है, हम कुछ हद तक तो क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझ सकते हैं, लेकिन उनका जो रैंडम बिहेवियर है उसे हमारे डायमेंशन की फिजिक्स को अप्लाई करके समझाया ही नहीं जा सकता। हमारी मैथमेटिक्स वहां पर अधूरी सी मालूम पड़ती है, मानो जैसे कि उसे कंप्लीट करने के लिए किसी और डायमेंशन की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि इन क्वांटम पार्टिकल्स का बिहेवियर ही इतना रैंडम है कि इनके पीछे का रीजन ही पता नहीं लगाया जा पा रहा है कि इनका बिहेवियर इतना रैंडम क्यों है। तो इसी वजह से एक थ्योरी निकल के आई कि जरूर किसी दूसरे डायमेंशन से इन क्वांटम पार्टिकल्स को कोई कंट्रोल कर रहा होगा, जरूर कोई हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड कॉन्शियसनेस होगी जो इन क्वांटम पार्टिकल्स को और इन क्वांटम फील्ड्स को कंट्रोल कर रही होगी, जिसे हम ह्यूमनली नहीं समझ सकते। तो इसी वजह से एक नई थ्योरी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसका नाम है कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जरूर हमसे कोई एडवांस्ड कॉन्शियसनेस होगी जो इन क्वांटम बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रही होगी, जो इस लिविंग रियलिटी को कंट्रोल कर रही होगी। इस वजह से कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये तो मैंने आपको एक रीजन बताया कि क्यों ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको और एक दूसरा रीजन बताता हूँ
कि क्यों ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। जैसे जब हम रात में सोने जाते हैं और सोने के बाद जब हम कोई सपना देखते हैं, तो जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमें हमारा सपना तब तक सच लगता है जब तक हम जाग नहीं जाते। जब तक हम सोए हुए होते हैं तब तक हमें हमारा सपना बिल्कुल सच लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम जाग जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम जो देख रहे थे वो सपना था। लेकिन ये बात पता तब चलती है जब हम जाग जाते हैं। अगर आप जागो ही नहीं, हमेशा सोए ही रहो, तो आप ये पता कैसे लगाओगे कि आपका सपना सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। अगर आप हमेशा सोए रहोगे तो आपको अपना सपना भी हकीकत लगेगा। ठीक इसी तरह जब हम जागे हुए होते हैं और लाइफ की इस जर्नी को जी रहे होते हैं, तो आपको कैसे पता कि आप जो लाइफ जी रहे हो वो किसी और का सपना नहीं है? आपको कैसे पता कि हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक सपना नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सुपर कॉन्शियस बीइंग सपना देख रहा हो और उसके सपने में जो कहानी चल रही है हम उस कहानी के कैरेक्टर हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये जो हम लाइफ जी रहे हैं ये एक सपना हो सकता है, ये एक सिमुलेशन हो सकता है किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का या किसी एडवांस्ड कॉन्शियसनेस का। तो ये था वो दूसरा रीजन जिससे पता चलता है कि हाँ, बहुत ज्यादा संभावना है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है। तो मैंने आपको 2 रीजंस बताए कि क्यों ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है। सबसे पहले मैंने आपको एक साइंटिफिक रीजन बताया था जिसमें मैंने क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से रीजन समझाया था, और जो दूसरा रीजन है ये फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से है। तो हमारा जो सवाल था कि क्या ये दुनिया एक सिमुलेशन है, तो इसका जवाब है हाँ, बहुत ज्यादा संभावना है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन हो। तो आई होप आपको ये वीडियो सेटिस्फाइंग लगी होगी। तो आज के इस डिस्कशन को मैं यहीं पर रैप अप करूंगा और मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।